हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। डियर, आज एक बहुत ही बेहतरीन नोटिफिकेशन लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए। ये जो नोटिफिकेशन है ये आया है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। यानी इस नोटिफिकेशन में हम बात करें तो बहुत सारी अलग अलग ब्रांच के इंजीनियर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन एक नोटिफिकेशन देखने को मिलता है हमको यहाँ। तो आप देख सकते हैं ये नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन की तरफ से है। ये नोटिफिकेशन में जूनियर इंजीनियर अक्रॉस वेरियस अलग अलग स्किल सेट्स आपको जूनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर मांगी गई है, जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल ट्रैक, फैसिलिटी कंट्रोलर सिविल ट्रैक या जूनियर इंजीनियर सेफ्टी। ठीक है, टोटल 31 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, टोटल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इलेक्ट्रिकल पावर कंट्रोल 47 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम कंट्रोलर सेफ्टी सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम टोटल 20 पोस्ट है। अगर हम जूनियर इंजीनियर रोलिंग स्टॉक इलेक्ट्रिकल की बात करें, रोलिंग स्टॉक कंट्रोलर जूनियर इंजीनियर सेफ्टी रोलिंग स्टॉक तो टोटल 14 पोस्ट है। रोलिंग स्टॉक मैकेनिकल में 3 पोस्ट है। ट्रेन मैनेजर स्टेशन मैनेजर डिपो कंट्रोलर ऑपरेशन कंट्रोलर जूनियर इंजीनियर सेफ्टी ऑपरेशन 55 पोस्ट और ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन यानी एएफसी सिस्टम के लिए 5 पोस्ट है। तो टोटल ये सारी आपको अलग अलग यानी वैकेंसी नंबर 26 2026 से लेके 32 2026 तक टोटल ये इतनी सारी अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पर इनके रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो अगर आप यहाँ पर देखते हो तो जैसे सिविल वाले के तो 3 ईयर डिप्लोमा बी टेक मांगा गया सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेम अगर इलेक्ट्रिकल में माने तो इधर भी डिप्लोमा बी टेक के सभी स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इक्विवेलेंट ब्रांचेस से वो एप्लीकेबल है। अगर हम सिग्नल टेलीकॉम अगर इसके अंदर बात मांगे तो 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा बी टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले स्टूडेंट्स भी, ये सब सिग्नल टेलीकॉम के लिए एलिजिबल है। अगर हम बात करें बेसिकली रोलिंग स्टॉक के लिए तो 3 ईयर डिप्लोमा बी टेक इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन सीएसई और इक्विवेलेंट, इन सभी के स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर मैकेनिकल के हिसाब से बात करें तो मैकेनिकल और इक्विवेलेंट ब्रांच के अंदर अगर आपके पास डिप्लोमा या बी टेक का डिग्री है 3 तो उस केस में आप भी एलिजिबल है। अगर हम यहाँ पर बात करें स्टेशन मैनेजर ट्रेन मैनेजर डिपो कंट्रोलर ऑपरेशन कंट्रोलर जूनियर इंजीनियर के लिए तो 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा या बी टेक इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो अगर बी टेक कर रखा है डिप्लोमा कर रखा है तो सब एप्लीकेबल है 55 पोस्ट के लिए। और ऑटोमेटिक फेयर सिस्टम्स के लिए इधर अगेन आपको कौन कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट्स एलिजिबल है, वही डिप्लोमा बी टेक की रिक्वायरमेंट है। सीएसई आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ट्रिपल ई वाले, तो ये सारे स्टूडेंट्स एएफसी के लिए बेसिकली यहाँ पर एप्लीकेबल है। अब बात ये आती है बेटा ये सारी पोस्ट के अंदर आप एलिजिबल अगर है, मान लो फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है तो आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है, इसके लिए भी एलिजिबल है, इसके लिए भी एलिजिबल है, इनफैक्ट इसके लिए भी एलिजिबल है। तो टोटल ये 3-4 पोस्ट के लिए ये इनफैक्ट इसके अंदर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रिकल वाले तो ट्रिपल ई वाले तो इसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो मैं सर 4 या 5 पोस्ट के लिए अगर एप्लीकेबल हूं तो क्या मैं सारे फॉर्म भर सकता हूं? नहीं, इन्होंने अगर क्लियरली कह रखा है हो सकता है इन सभी के एग्जाम्स एक दिन ही कंडक्ट करा लिए जाए, हो सकता है इन सभी के एग्जाम्स एक दिन ही कंडक्ट करा लिए जाए। तो आप इनमें से किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको इनमें से जो भी पोस्ट लगती है मेरे लिए ज्यादा उपयुक्त है, इन्होंने बकायदा यहाँ पर डिटेल के अंदर दे भी रखा है कि हर आप इसको आराम से जो है सेव करके पढ़ सकते हैं। मैं इसको घुमा देता हूँ पूरा एक बार कि भैया कौन सी ब्रांच में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, यानी आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हो उसमें क्या क्या चीजें आपको करनी होगी उसके बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। तो मैं इसको पीडीएफ को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको अपनी जरूरत के मुताबिक पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। ठीक है, ये काम इन्होंने अच्छा किया ताकि आप प्रॉपरली जो है चूज कर पाए कि आपको किस पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप सबने स्क्रीनशॉट्स जो भी अपने रिक्वायरमेंट्स स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं यहाँ से, मैंने आराम से इसको पूरा घुमा दिया। अब ये तो बात हुई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यहाँ पर वर्क क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है। मिनिमम 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए जिस भी फील्ड के लिए आप फॉर्म भर रहे हो उस रेलिवेंट फील्ड में। ऑपरेशन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट चाहे तो इंडियन रेलवेज के हो, चाहे गवर्नमेंट ओन कोई भी डिपार्टमेंट हो, या चाहे गवर्नमेंट ओन रेलवेज हो, मेट्रो हो, या फिर रैपिड रेलवेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अगेन रैपिड रेलवे ट्रांजिट है, मेट्रो है, इंडियन रेलवेज है, कोई गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ओन कोई भी रेलवेज का प्रोजेक्ट है, इन सब के अंदर ऑपरेशन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में अगर आपका 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो ही आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए।
ठीक है। मैक्सिमम एज 45 ईयर्स रखी गई है क्योंकि एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग ये क्लियर कर रखा है कि बेटा पूरे इंडिया भर में जहां पर भी नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन का जिधर भी काम चल रहा है उधर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है। आपको बेसिकली फॉर्म फिल आउट करते हुए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होगा। ठीक है। तो उसमें बकायदा सब कुछ लिखा होना चाहिए, आपके नेचर का वर्क कर रहे, टाइप ऑफ वर्क दैट आर परफॉर्मिंग, वर्क एक्सपीरियंस क्या, वो सब उसमें मेंशन होना चाहिए हायर अथॉरिटी के थ्रू। ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन आप लोग सब देख चुके हैं। बात करें हम यहाँ पर इस एग्जाम का पैटर्न की, तो इसमें केवल एक सिंगल स्टेज आपका पैटर्न रहने वाला है। ठीक है। पहले इसकी फी की बात कर लेते हैं। जैसे अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए नॉन रिफंडेबल फी रखा गया है 400 रुपए इस फॉर्म फिलिंग का। जो शेड्यूल्ड कास्ट के यानी एससी कैंडिडेट्स के स्टूडेंट्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब या वुमेन कैंडिडेट्स, इनको कोई भी एप्लीकेशन फी यहाँ पर नहीं देनी है। ठीक है। यहाँ पर देखो क्लियरली मेंशन किया, कैंडिडेट हैव द ऑप्शन टू अप्लाई अगेंस्ट एनी वन ऑफ द पोस्ट फ्रॉम द वैकेंसी नोटिस and thus only one application can be submitted against these vacancy notices numbers. The CBT for all of these posts may be conducted on same day and same time. तो आपको एक ही के लिए फॉर्म भरना है क्योंकि हो सकता है इनके सीबीटी एक ही दिन एक ही समय पर हो रहे हो, तो आपने अगर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भरा तो भी आप दोनों एग्जाम साथ में दे नहीं पाएंगे। ठीक है। सिलेक्शन का मोड क्या है, एक ही स्टेज है दैट इज सीबीटी, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और क्योंकि रेलवेज है तो रेलवेज के मेडिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा रेलवे के हॉस्पिटल्स में। ठीक है। तो अगेन जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 31 मई तक पूरा होना चाहिए, यानी 31 मई 2026 तक आपके पास जो भी मान लीजिए वर्क एक्सपीरियंस है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। फॉर्म फिलिंग के लिए आप इसके डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन ये खुद कराएंगे। इंटरव्यू के अगर आपको बुलाया जाता है तो आपको टीए दिया जाएगा, ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा। उसके अलावा देखो बॉन्ड जो है ज्वाइनिंग के टाइम पर आपसे बॉन्ड साइन कराया जाएगा 3 लाख रुपीज का, जो कि मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स के लिए रहेगा। ठीक है। और प्रायर नोटिस आपको 90 दिन का देना पड़ेगा जॉब छोड़ने से पहले। ठीक है। ट्रेनिंग के टाइम पर आपसे पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग का जो भी पोस्ट होगी ट्रेनिंग के उस टाइम पर उसके हिसाब से आपको टैक्स वैक्स जोड़ के उसका बॉन्ड भराया जाएगा और 6 ईयर की बॉन्ड होगी। ठीक है। पे जो है बेसिकली अगर हम इसकी पे गाइडलाइंस की बात करते हैं तो पे गाइडलाइंस इनिशियली इन लोगों ने मेंशन कर रखी होगी 40,000 से 1,25,000, तो एक अच्छा पे स्केल है यहाँ पर। तो अगेन चाहे आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, इट्स अ वेरी गुड पे स्केल, राइट। तो इसके फॉर्म्स चालू हो चुके हैं, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अगर आपके पास ये रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशंस फुलफिल्ड है तो ऐसी और नोटिफिकेशंस के लिए जुड़े रहिए इजी प्रेप के साथ, क्योंकि आपको सटीक जानकारी बिना किसी फालतू की बकवास के मिलेगी केवल एक ही चैनल पे, दैट इज इजी प्रेप। तो मिलते हैं ऐसी और नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू सो मच।